अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नार जो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैर से होंगे। आज के व्लॉग में आपके साथ आजकल जो डिज़ीज़ फैली हुई है, जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या दिल की बीमारियां हैं या जो इसमें अमवात हो रही हैं, उस पर डिस्कशन करता हूँ। एक अखबार में इश्तिहार छपा था, यानी पब्लिक नोटिस था। नूरुल एन मैगल ये डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब फूड अथॉरिटी, और उन्होंने पंजाब भर में इस्तेमाल होने वाले जो आयल हैं, खुर्दनी तेल हैं या फिर जो घी हैं, उनके सैंपल उठाए थे। और उसका जो नतीजा निकला है वो उन्होंने बताया है कि जो आयल मार्केट में दस्तयाब हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड उस सतह का नहीं है जिस सतह का हम लोगों को आयल प्रोवाइड करना चाहिए, घी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन बजाय फ़ायदे के ये उल्टा नुकसानकार हो रहा है, और उनमें न विटामिन ए है न विटामिन डी है, और उसके अलावा उसमें जो एसिड हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा है। तो उन्होंने जिन कंपनियों का डिक्लेयर किया है कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, उनका मैं आपके सामने नाम लेता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि शान कुकिंग ऑयल, गनी कुकिंग ऑयल, शान बनस्पति, स्मार्ट किनोला, शाह ताज कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, कश्मीर किनोला ऑयल, कोको बनस्पति, सूफी सन फ्लावर ऑयल कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम बनस्पति, ओलियो प्रीमियम किनोला ऑयल, मोमिन कुकिंग ऑयल, मयार बनस्पति, मोमिन बनस्पति, सीजन बनस्पति, सन ड्रॉप कुकिंग ऑयल, तलो बनस्पति, तलो कुकिंग ऑयल, सिल्वा स्पेनिश ओलिव ऑयल, माँ बनस्पति, नाज बनस्पति, किसान वेजिटेबल घी और माल्टा बनस्पति इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं और इनके बजाय फ़ायदे के नुकसानात हो रहे हैं। मेरे डॉक्टर हैं दोस्त आगा हामिद नवाज़, वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर हैं और काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि ये जो कुकिंग ऑयल आ रहे हैं या घी आ रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर न फर्नेस ऑयल है, न गैस है, न एलपीजी है। जब इनको रिफ़ाइन किया जाता है ऑयल को या घी को, बड़े बड़े यानी इनके कारखाने होते हैं और इनको भाप के ऊपर रिफाइन किया जाता है। इशू ये है कि हमारे पास जो आग जलाने के लिए चीज़ें हैं वो दरकार नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कारखाने वाले, बचत के लिए कास्टिक सोडा जो साबुन में इस्तेमाल होता है या फिर जो है ना शैम्पू में इस्तेमाल होता है, वो जलाते हैं, और जिसकी वजह से जो ये ऑयल भाप पे रिफ़ाइन होते हैं उस कैपेसिटी की आग नहीं होती, उस लेवल की सफाई रिफाइनरी नहीं होती। तो फार्मलिटी के लिए जो कचरा होता है इसके साथ मिल जाता है। जब हम ये ले आते हैं घर पे, कुकिंग करते हैं, बनाते हैं और घर में जब खाना तैयार करते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली ये हमारे जब जिस्म में जाता है तो हमारे जो खून की खुले होते हैं या जो खून जो पतला होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले तो इससे पाला कम था, लेकिन आजकल मेरी मिसेस का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड, तो उसके बाद मुझे पता चला है कि ये कितना, हालांकि हमारे खाने का और जो उठने बैठने का निज़ाम है और 20 साल से हम रेगुलर मियाँ बीवी वॉक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और वो तशवीशनाक हद तक बढ़ा हुआ है। हम खुद परेशान हैं कि ये इस तरह क्यों हुआ है। जब हम रेगुलर वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं और काफ़ी अर्सा हम हाइकिंग भी करते रहे ट्रेल 3 पे, तो इसके बावजूद तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल बजा है कि हमारे मुल्क के अंदर न कोई सिस्टम है न कोई निज़ाम है। आपको पता होगा जब दूध का केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस साकिब निसार थे, तो पता चला था तक कि जो कंपनियां लाखों लीटर रोज़ाना दूध बाहर बेचती थी, लेकिन उनके
अंदर इनफ्लो जो था, दूध जो मिल्किंग कलेक्टिंग पॉइंट था, वो हज़ारों लीटर भी नहीं था। तो यही सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर आयल की है, खुर्दनी तेल की है। और उसके अलावा जो बनास्पति है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारी जो गोश्त की खुराक है या जो हमारे आयल घी वगैरह की प्रोडक्शन है वो न होने के बराबर है। और आबादी के बढ़ते हुए सैलाब की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर ये जो शॉर्टकट के लोग होते हैं, जो कारखानादार होते हैं, इस तरह के सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाकर और मार्केट में ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनी वाले हैं, कारखानेदार हैं, ये सारे आपको किसी न किसी असेंबली में मिलेंगे और ये हमारे मुकद्दर के फैसले भी करने वाले होते हैं। चीनी के जो सरमाएदार हैं वो भी असेंबली में बैठे हुए हैं, और ये जो घी और आयल और काटन के जो है ना, ये भी ज़मींदार, ये जो कारखानेदार हैं, ये भी असेंबली में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो अवाम है वो इन्हीं लोगों की रहम करम पे है, जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है या सिंध फूड अथॉरिटी है, वो सिर्फ 5-2 का पब्लिक नोटिस शाया करके अपने आप को बरी-ज़ुमा नहीं कर सकती। उनका काम है कि ऐसे कारखानों के ऊपर, ऐसे जो स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, उनको रेड करें और उनको सील करें। और जब तक वो उस मयार के ऊपर नहीं आते और उस मयार की चीज़ नहीं बनाते, तब तक उनको जो है ना बंद कर दिया जाए। अब यही सूरत हाल है कि ये बीमारी पहले अमीरों की होती थी, शरफ़का की होती थी, जो घरों में बैठे रहते थे। लेकिन अब देही इलाकों में सारा दिन खेती बाड़ी का काम करने वाले, या जो वो ख़वातीन जो खेती बाड़ी का काम करती हैं, जानवरों का काम करती हैं या घरदारी का काम करती हैं, उनकी भी ये हालत है कि वो भी इसकी बीमारी का शिकार है। उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है। तो ये जो आलम है, ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी तशवीशनाक है। और हमारी हुकूमत बजाय इन चीज़ों का नोटिस लेने के और पता नहीं किन चक्रों में पड़ी हुई है, और हमारे लोग जहर खा रहे हैं, मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनकी सूरत हाल ख़राब होती है। मैं तो बड़ी ताज्जुब का शिकार हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो, वो पॉली क्लिनिक में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और मैं वहाँ गया अपनी मिसेस को कार्डियो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर खातून थी उसको दिखाया। तो वो जब उसने दवाई प्रिस्क्राइब की तो मुझे कहती है कि ये दवाई आपने बाहर किसी अच्छे स्टोर से लेनी है, यहाँ हॉस्पिटल से नहीं लेना। यहाँ जो दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, यानी उनकी पोटेंसी कम होती है। और ये जो हम ट्राइग्लिसराइड कम करना चाह रहे हैं, बजाय वो कम नहीं होगा, जो दवाई इसको चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी। अब देखिए कि ये आलम है कि सरकारी अस्पतालों में अगर इस तरह की सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ फराहम की जाएंगी, ये माफिया जो है ना, माफिया हर तरफ से पूरे मुल्क को घिरे हुई है और अवाम उनके नरगे में, न उनका कोई पुरसान हाल है, न उनसे कोई पूछने वाला है, न उनका कोई तदारुक करने वाला है। ये अवाम, ये कौम जाए तो किधर जाए? एक तरफ आमदनी नहीं है, दूसरे तरफ महंगाई है। हमारे दोस्त नेमतुल्लाह खान जो मीडिया में काम करते थे, कराची में होते थे, और मौजूदा सूरत हाल की वजह से वो काफ़ी यानी परेशान थे, स्ट्रेस का शिकार थे, और जिसकी वजह से 4 दिन पहले उनके ऊपर अटैक हुआ। और ऐसा अटैक हुआ सुबह के टाइम में कि वो जानलेवा साबित हुआ और बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बेचारे इन हालात का और ये जो मिलावटी माफिया उनका शिकार होकर मौत की आगोश में चले गए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई इन चीज़ों का कोई नोटिस लेगा, कोई लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई आगे आएगा और हमारे यहाँ जो चीज़ें बनेगी वो स्टैंडर्ड वाली होंगी और वो कम अज़ कम जहरनुमा लोगों के लिए साबित नहीं होंगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।